तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट के सभी फॉर्मूले और थ्योरम समझ लेने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें एक या दो पार्ट हमने कर लिए। तो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे कुछ नए क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है मिस्टर ए हैज 40% ऑफ द सम एट 15% पर एनम। ठीक है, तो यहां पर आप कैपिटल ए लिख दीजिएगा क्योंकि ये नाम है। तो यहां पर उनके पास जितना भी पैसा था उन्होंने क्या किया, पहले 40% को 15% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया, उसके बाद 50% ऑफ द रेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे 50% ऑफ द रेस्ट लिखा है, इसका मतलब है जो बचा हुआ सम था उसका 50%, मतलब उसका आधा। ठीक है ना, इसका ये मत समझ लेना कि 40% इस पे लगा दिया और 50% इस पे लगा दिया तो 90% हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर 50% ऑफ द रेस्ट लिखा है। इसका मतलब हो गया कि जो बचा हुआ है, मतलब 60% जो बचा था उसका आधा 10% पे लगा दिया, और जो बचा हुआ है उसको 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जितना भी सम था उसको 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा और फिर लगाया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रेट परसेंट पर एनम ऑन द होल सम। तो आपको टोटल रेट परसेंट इसका निकालना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं उनके पास 100 रुपए थे, और मैं 100 रुपए क्यों मान रहा हूं, मैं एक्स क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी है और कुछ नहीं दिया, देख लो सिर्फ परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो वहां पर हम 100 रुपए मान सकते हैं, 100 लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर कोई रियल वैल्यू दे दी होती, कोई रुपए में वैल्यू दे दी होती, तो वहां पर हम एक्स लेट करते। क्लियर, ठीक है। तो मान लेते हैं पूरा उनके पास 100 रुपए था और उन्होंने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले 40 रुपए उन्होंने जो लगाए हैं वो 15% के इंटरेस्ट पे लगाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका 15% निकाल लेता हूं। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि पूरे साल के लिए लगाए हैं तो टाइम जो है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, पूरे साल के लिए जब लगाते हैं तो टाइम हमेशा 1 रहता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद बचे हुए 60%, मतलब टोटल 60% बचे हुए थे, उसका आधा 60% का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 30। इसका मतलब 30 रुपए उन्होंने लगा दिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बाकी बचे रेस्ट जो कि 30 रुपए बचे होंगे उन्होंने लगाए हैं 18% के हिसाब से। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों इंटरेस्ट को आप प्लस कर दो। ये तीनों क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, अलग अलग। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस कर दो। अब देखते हैं क्या आता है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहां पे कुछ कट भी रहा है तो उसको हम बाद में काट लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, नीचे 100 लिख देता हूं। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 18। इतना क्लियर है। अभी मैं कुछ काट नहीं रहा और इसको भी हम ऐड कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, करना क्या है, मुझे करना है कि पूरे, मतलब जो ये सम आया होगा उसकी नई परसेंटेज निकालनी है। ठीक है ना, क्योंकि पूरे का परसेंट निकाल के बताना है। तो न्यू परसेंट मतलब मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं परसेंट की बात करता हूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट परसेंट की, R% की बात करता हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इन तीनों को जिनको जोड़ा हुआ है मैंने, अपॉन में जो टोटल सम होगा 100 उसको कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाला है उसको जोड़ के मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये 100 और ये 100 वैसे ही कट गए। अब मुझे इसका जो आंसर है इसी से मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 15 4 जा 60 होता है, तो ये 600 हो गया, प्लस 300 हो गया, और 18 3 जा क्या होता है, 54 होता है। 8 3 जा 24, हाँ, तो 54 हो गया, और नीचे 100 आ गया। अब ये 900, तो 1440 अपॉन 100 आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ इस जीरो को काट के, है ना, तो 14.4 जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ये चीज देखी, यहां पे शॉर्टकट अगर करें तो क्या बन सकता है यहां पे। अब देखिए यहां पे शॉर्टकट बन सकता है, सिर्फ इतना जो है वही आपको करना है, क्योंकि यहां पर तो देखो जो 100 आया था और जो 100 आया वो तो कट ही गया,
ये 100 है, ये टोटल का, ठीक है, टोटल को नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंट निकालने के लिए ये वाला 100 मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो वैसे ही कट गया, तो सीधा आंसर ऐसे। तो अभी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, बस इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वसीम बोरोड सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे उसने जो भी उधार लिया है वो हमको नहीं दिया है, लेकिन ये बताया हुआ है कि 6% पर एनम के हिसाब से उसने 4 साल के लिए लिया। ठीक है, जो टोटल सम था वो 4 साल के लिए 6% के हिसाब से लिया। उसके बाद अगले 3 साल के लिए उसका जो रेट था वो बढ़ गया 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स। तो देखो अभी तक कितने साल हो गए, ये रहा 4 और ये रहा 3, मतलब 7 साल हो गए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि 10% लिया है बियॉन्ड 7 ईयर्स। अब यहां पे थोड़ी अंग्रेजी समझना, ये नहीं कि आपको ये लगे कि 10% 7 साल के लिए लिया, गलत हो जाएगा। वहां लिखा है कि 7 साल तक का तो आपको दे दिया है, लेकिन 7 साल के आगे उसने जितना भी सम रखा होगा, जितने भी दिन सम रखा होगा, उस पर 10% का लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये 7 हमको बस ये बताने के लिए दिया है कि जो ऊपर दिया है उसके आगे की सोचनी है। और यहां पे ये भी दे दिया है एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए 12 साल, ठीक है, 12 में से 7 का तो हमको दिया हुआ है ना, तो टोटल 5 जो था, इसका मतलब 10% जो आखिरी में दिया हुआ था वो 5 साल के लिए दिया था। इनडायरेक्टली इन्होंने दे दिया, सीधा सीधा ना देके। क्लियर? चलिए, ही अर्न ₹5,880 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, आपको सम निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब मैं इज इक्वल टू यहां पर लिख सकता हूं, पहला सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब P मल्टीप्लाई बाय R क्या है 6 है और T क्या है 4 है अपॉन 100। यहां पे प्लस कीजिए। दूसरा प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल तो वही रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन क्या हुआ है कि जो रेट और टाइम है वो चेंज हो गया। तो यहां पर आप देखिए 3 और मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा अपॉन 100। और यहां पर तीसरी बार ये लिख के उसने 10% के हिसाब से कितने साल तक लगाया, 5 साल तक, तो हो गया 50। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहां पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे और यहां देखिए 4 और ये कट के 25 हो गया, और इसको भी अगर हम काटें तो 4 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 50 और ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 25 और 2, इसका मतलब एलसीएम आएगा 50। उसके बाद ये देखिए ये 20, ये मतलब 12p हो गया यहाँ पे, प्लस ये कितना हो गया, देखिए 6 पहले से था तो 12p अगेन यहाँ पे आ गया, और प्लस यहाँ पर 2 था तो 25 ऊपर आ जाएगा, तो 25p ऊपर आ गया अपॉन 50, 5880। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इन सबको प्लस करके जो p की वैल्यू है वो निकाल दीजिए। 80 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 50 आ गया अपॉन, देखिए ये हो गया 24 और ये हो गया 49, तो 49 इज इक्वल टू यहाँ पे p बचा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे कि 49 के टेबल में ये आता है, देखिए 49 149 हो गया, उसके बाद 68 बचा, सॉरी 98, और ये हो गया 120। ठीक है, तो 120 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 जो प्रिंसिपल था वो आ गया। तो इस तरह से आपको करना है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹580 ड्यू इन 5 ईयर्स एट 8% पर एनम। सो स्टूडेंट्स ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है और इसकी थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, तो उसी के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे। क्वेश्चन में आपको यहां पर देखिए दिया हुआ है डेट, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जो डेट है उसको हम ए बोलते हैं, तो ये हो गया 580। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब मैं बनाऊंगा तो आपको यहां पर ए की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है 5 ईयर्स, मतलब टी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 8%। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट्स तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला था वो था 100A अपॉन 100T प्लस ब्रैकेट में आप ब्रैकेट के बाहर लिखना RT T -1 अपॉन 2। क्लियर?
वैल्यूज आपको पुट करनी है, आपको आंसर निकालना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 580 मैं कर देता हूँ, जो कि एक ही वैल्यू है, और यहाँ पे 100 को t से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब 500 हो गया, प्लस RT मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 40 और ब्रैकेट में कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, क्योंकि t की वैल्यू है 5, ठीक है, अपॉन 2 कर देंगे। अब देखिए इसमें से ये तो कट ही गया, और मल्टीप्लाई बाय 580 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया 80, ठीक है, तो यहाँ पर भी 580 ही आ गया, ये लो 580 से 580 गया, क्या आंसर आ गया 100 रुपए, मतलब 100 रुपीज की इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है, और ये उधार इतने समय में चुकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अ मैन लूजेस ₹55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स फ्रॉम 11.5% टू 10%। सो यहां पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, लिखा है कि एक आदमी ने, मान लेते हैं किसी को लोन दिया हुआ है या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो पैसे का रेट था, ठीक है, जो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पहले था 11.5%, लेकिन वो गिरकर कितना हो गया 10% हो गया। इसका मतलब कितने से गिरा स्टूडेंट्स, ये गिरा 1.5% से, ठीक है, तो 1.5% से जब ये इंटरेस्ट गिरा तो उसको कितने का नुकसान हुआ है 55.50। इसका मतलब ये जो आपको रियल वैल्यू दी हुई है, इसकी परसेंटेज में जो वैल्यू है वो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिज कैपिटल, तो आपको 100% निकालना है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज का 1.5% इतना है तो 100% कितना होगा, ठीक है, तो फ्रैक्शन रूल लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रियल वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करना है मुझे एक फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन में ऊपर आएगा 100 क्योंकि मुझे 100 तक पहुंचना है, और नीचे कितना परसेंटेज दिया हुआ है 1.5, जो कि यही है खुद, ठीक है। तो फ्रैक्शन रूल में ये करते हैं, 1% वो होती है जो दी होती है और दूसरी % जो निकालनी होती है, और यहाँ पे मेरा आंसर भी ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका क्या है, ये बहुत छोटा है, ठीक है, और जो अमाउंट होगा, जो पैसा लगाया होगा तो काफी बड़ा होगा ना, इसीलिए आंसर बड़ा आएगा। सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, पहले मैंने इसको बना दिया लाइक, इन दोनों को, ठीक है, ताकि मैं पॉइंट से पॉइंट काट सकूं। अब उसके बाद मैं इस 0 से ये 0 काट देता हूं, और 15 से, चलिए पहले 5 से काट देते हैं, तो ये आ गया 111 और ये आ गया 3। अब 111 है वो 3 से कटता है बिल्कुल, तो यहाँ पे आ गया 3 3 से 9 और फिर 21 7 हो गया, तो 37, और आप 100 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा 3700 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 की तरह ही है। इसको आप पढ़िए, समझिए, और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।